आप सभी को मेरी राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करने वाला हूँ न्यूमरोलॉजी के विषय में। नंबर 1 मतलब सूर्य का नंबर। अगर हम वास्तु कुंडली, टैरो, न्यूमरोलॉजी कुछ भी देखते हैं तो उसमें पूर्व जो दिशा है उस दिशा को सबसे ज़्यादा प्रधानता दी जाती है। पूर्व दिशा सूर्य से सनराइज होने की दिशा, इस दिशा का सबसे ज़्यादा जीवन में महत्व है। अब आप यह समझें कि जिस व्यक्ति का भी सूर्य सूर्य कुंडली में बहुत अच्छा है, जिस व्यक्ति का जन्म 1, 10, 1, 10 और 28 तारीख को हुआ है, तो ऐसे लोगों के जीवन में उनके घर में मतलब वास्तु के हिसाब से उनकी कुंडली में, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर उनके मोबाइल नंबर में, उनके डेट ऑफ बर्थ में हम सूर्य की गणनाओं को करते हैं। सूर्य की गणना जितनी अच्छी होगी, व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस, विल पावर अच्छा होगा, वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा होगा, पिता का सानिध्य बहुत प्राप्त होगा और साथ में उस व्यक्ति को सरकार या सरकारी कार्यों से बड़ा बहुत ज़्यादा लाभ या किसी तरह की विशेष प्रमुखता के अगर साथ अपन देखें तो विशेष जो होगा प्रभाव उसका सरकारी क्षेत्रों में होगा। अब आपको ये समझने का प्रयास करना है कि आपकी कुंडली में सूर्य कैसा है। सूर्य अगर अच्छे होंगे तो व्यक्ति को उसके पिता का सानिध्य अच्छा प्राप्त होगा। सूर्य अगर खराब होंगे तो पिता से अनबन रहेगी, पिता से बनेगी नहीं, बात बात पे उसका मोरल डाउन होता रहेगा, उसका विल पावर या कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उसकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, बात करते वक्त यहाँ से सलाइबा, लार या एक तरह का वाइटनेस उसके लिप्स के आसपास में बना रहेगा। कुंडली में सूर्य जब खराब होते हैं तो जातक को उसके जीवन में प्रतिष्ठा, सम्मान, वैभव, समृद्धि, सेहत ये कुछ भी नहीं मिल पाता। उसके बाद में होता क्या है, सूर्य की स्थिति जब भी कुंडली में अगर जब सूर्य उच्च के होते हैं मेष राशि में, मतलब इस माह में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के बीच में जब सूर्य अपनी राशि के या उच्च के होते हैं तो इस समय उस जातक के जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते हैं अच्छे। और अगर सूर्य खराब होंगे तो इस समय में सूर्य की स्थिति कमज़ोर होने की वजह से जातक के जीवन में काफ़ी बदलाव आएंगे बुरे, जैसे फ्रैक्चर होना, पिता का स्वास्थ्य खराब होना, प्रतिष्ठा या किसी तरह का चरित्र पर दोषारोपण होना, कर्ज की स्थिति अस्थिर होना और बैंक या सरकारी कार्यों में उसे बाधा आना। तो ये चीज़ें रहेंगी। अब करना क्या है, रविवार का व्रत रखो, कैसे भी करके व्रत रखो। व्रत मतलब नमक ना खाओ, अनाज खाओ पर वह बगैर नमक का हो। जूस, फ्रूट, फल, जल और दूध पर निर्भर रहने की कोशिश करो। सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में ऐसे जातक को जितना हो सके उतना बगैर नमक का ग्रहण करना है या भोजन लेना है और उस बीच में नमक नहीं खाना है। साथ में पिता या पिता के जैसे लोगों का सानिध्य प्राप्त करना है, हो सके और पिता नहीं है तो पिता समान, पिता के जो दोस्त हैं उनके साथ में जाकर बैठें, उन्हें उपहार दें, कुछ तोहफे दें, उन्हें कुछ गिफ्ट देने की कोशिश करें और उनका सानिध्य प्राप्त करें। उनसे चर्चा करें, पिता की चर्चा करें, पिता के बारे में चर्चा करें, पिता की बातें करें। आप देखेंगे धीरे धीरे सूर्य अच्छा होगा, उन लोगों की नौकरियां लगनी स्टार्ट होंगी। सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करें या सूर्य के दर्शन करें, थोड़ा सा शहद चाटने की कोशिश करें और अगर वक्त मिलता है तो ओम गृहणी सूर्याय नमः या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करें। सूर्य उदय के 1 घंटे के भीतर ही पूजन कर लें और देखेंगे जीवन में अपने आप बदलाव आ रहा है। आप सभी को मेरी राम राम नमस्कार।